नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीहर्षा क्रेजी मनी श्री से। आज 30 दिसंबर है और देखते हैं कि कल क्या होता मार्केट में और उसके हिसाब से आज क्या हो सकता है, आपको क्या करना है डिटेल में समझते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को हिट करिए ताकि आपको सारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं कि कल क्या हुआ था। आप देख सकते हैं कि कल हम एक अच्छा सा गैप अप से हमने शुरुआत किया था। उसके बाद हमने एक अच्छा थोड़ा बहुत तेज़ी दिया था और उसके बाद मार्केट ने अपना जो गैप बनाया था उसको था सारा तोड़ के वहाँ पर फिर से सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर आया है। तो ओवरऑल मार्केट का मोमेंटम अभी भी बरकरार है, पॉजिटिव है। यहाँ पर कोई शॉर्टिंग जो भी कर सकते हैं इंट्राडे में हो सकता है और उसके बाद वहाँ से फिर से आपको ख़रीदारी करनी है। अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर है और तब ही आप एक्चुअली शॉर्टिंग करिए और शॉर्ट करने के बाद इमीडिएटली निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी भी मार्केट का मोमेंटम पॉजिटिव है और पॉजिटिव बरकरार रह सकता है। और अगर हम बैंक निफ्टी को देखेंगे, जब तक हम 21,000 सॉरी 31,000 31,000 का जो लेवल है वो इम्पोर्टेंट है। जब तक हम 31,000 का लेवल को होल्ड कर पाएंगे तो मार्केट शायद अपना ऑल टाइम हाइज जो है 32,000 के आसपास वहाँ पर चला जाएगा। वहाँ पर आपको 31,000 जब तक एक्चुअली हम होल्ड कर रहे हैं तो 22,000 नहीं 22 थे 32,000 जो ऑल टाइम हाई है उसके आसपास जा सकते हैं और उसके ऊपर भी जाने का संभावना हो सकता है अगले कुछ दिनों में। तो अभी मार्केट का मोमेंटम अभी भी स्ट्रांग ही है। अभी आप देखोगे तो यूएस मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन आया है तो फ्लैट ही मान सकते हैं। स्मॉल कैप इंडिसेक्स में ऑलमोस्ट 2% का करेक्शन है। उसके अलावा जो भी डाउ जोन्स, एस&पी, नैस्डैक वगैरह है वो थोड़ा फ्लैट टू नेगेटिव है। तो इतना खास एक्चुअली हम इसको खाली प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ही एक्चुअली हम इसको समझ सकते हैं। और अगर हम डैक्स जो यूरोपियन मार्केट है वो वहाँ पर भी देखेंगे तो थोड़ा बहुत फ्लैट टू नेगेटिव एक्चुअली क्लोजिंग है। बट वो तो ऑल टाइम हाई में थोड़ा बहुत एक्चुअली प्रॉफिट बुकिंग आना स्वाभाविक है, तो वही हुआ है। बट मार्केट का सेंटिमेंट अभी भी बरकरार है, पॉजिटिव है। यूएसए में अभी वो स्टिमुलस पैकेज का जो डील है वो उसको एनहांस करने की बातचीत चल रही है। तो और भी अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ आ सकता है मार्केट के लिए। तो ओवरऑल मार्केट अभी भी पॉजिटिव है। यहाँ पर शॉर्टिंग का गुंजाइश अभी तो नहीं दिख रहा है, बट रिवर्सल आ भी सकता है। बट ओवरऑल अभी सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। यहाँ पर आपको डिप्स में बाई ही करना है, यहाँ पर शॉर्ट नहीं करना है। शॉर्ट करना है तो आपको इमीडिएटली निकल भी जाना है क्योंकि शॉर्ट्स जो है होल्ड नहीं कर पाएंगे। तो यही एक्चुअली हो रहा है और बार बार हो रहा है। तो अगर हम देखेंगे तो कंट्रास्ट जो हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो, थोड़ा बहुत एक्चुअली सेंटिमेंट बिगड़ा हुआ है ट्रेडर्स का अगर आप देखोगे, क्योंकि यूएस का मार्केट का क्लोजिंग नेगेटिव है और यूरोपियन मार्केट का क्लोजिंग नेगेटिव है। उसके हिसाब से देखेंगे तो शायद हम फ्लैट टू नेगेटिव स्टार्ट कर सकते हैं। बट फ्यूचर्स जो दिखा रहा है वो कम्प्लीटली ऑपोजिट है। इसके हिसाब से हम एक 14,050 के आसपास एक्चुअली शुरुआत कर सकते हैं। अगर हम बड़ा सा गैप अप के साथ अगर हम शुरुआत करेंगे तो एक्चुअली वहाँ से करेक्ट होने का संभावना बढ़ जाती है। मेरे हिसाब से आज जो है हम 13,900 से 14,000 इस रेंज में हम शायद रह सकते हैं। अगर हम फ्लैट टू नेगेटिव स्टार्ट कर सकते हैं तो यहाँ से 14,000 के आसपास जा सकते हैं। अगर हम ओपनिंग जो है हम अगर 14,000 के आसपास एक्चुअली शुरुआत कर लेते हैं तो यहाँ पर एक्चुअली प्रॉफिट बुकिंग आने का संभावना बढ़ जाती है। तो बट ओवरऑल जो मार्केट का मोमेंटम है अभी भी बरकरार है। अगर वो ऐसे ही बढ़ता रहा शायद हम 14,200 14,500 तक भी जा सकते हैं। और अभी तो ओवरऑल एक्चुअली आपको बाय ऑन डिप्स ही करनी है और आपको
यहाँ पर शॉर्ट जो है वो कैरी नहीं कर सकते हैं, तो वो आपको समझना है। अभी आप देख सकते हो कि फ्यूचर्स जो एक्चुअली यूएसए का फ्यूचर्स जो है वो अभी पॉजिटिव हो रहा है, और जैसे कि दिख रहा है जो भी एक्चुअली नेगेटिव फैक्टर कल था वो लगभग एक्चुअली ख़त्म हो चुका है, वो तो ऑलरेडी कवर हो चुका है। एस&पी, डाउ जोन्स और नैस्डैक तीनों का जो एक्चुअली आप देख सकते हो ऑलमोस्ट सारा जो भी नेगेटिव फैक्टर था वो लगभग एक्चुअली प्राइस्ड इन है, और यूरोपियन मार्केट का फ्यूचर भी फ्लैट से पॉजिटिव टर्न हो रहा है। तो ओवरऑल एक्चुअली मार्केट का मोमेंटम अभी भी स्ट्रॉन्ग है, तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर गोल्ड सिल्वर को आप देखोगे तो गोल्ड में हायर लेवल्स पर रेजिस्टेंस दे रहा है, तो हायर लेवल अभी थोड़ा नहीं है, बट हायर लेवल तोड़ने का संभावना है। अगर वो तोड़ देता है तब एक्चुअली और ऊपर जाने का संभावना बढ़ जाती है, अगर नहीं तोड़ता है तो हम यही रेंज में ही रह सकते हैं। और क्रूड ऑयल में जैसे कि मैं आपको बता ही रहा था, सेंटिमेंट जो है जब तक स्टॉक मार्केट ऊपर चढ़ेगा तो ये शायद ऊपर ही जाएगा, बट यहाँ पर भी एक्चुअली हायर लेवल पर जो रेजिस्टेंस है वो इतना आसान नहीं है उसको तोड़ना। अगर वो तोड़ देता है तो देखना है कि क्या होगा मार्केट के लिए, बट ओवरऑल एक्चुअली मेरे हिसाब से अभी भी रेंज में ही रह सकता है। ओवरऑल दोस्तों, ये स्टॉक मार्केट में अभी भी बाई ऑन डिप्स ही है। आगे आपको ट्रेडिंग में चैलेंज आ रही है, तो मैंने जो नया प्रोग्राम शुरुआत किया है ट्रेड विद श्री का, अगर आपने नहीं देखा है तो मेरा प्लेलिस्ट जाके देख लीजिए। वहाँ पर एक्चुअली ये एक कॉपी ट्रेडिंग प्रोग्राम है जहाँ पर आप मैं जो भी करता हूँ उसको आप कॉपी कर सकते हो और एग्जैक्टली आप एक्चुअली देख सकते हो तो कैसे एक्चुअली वो इन्हांस हो रहा है। उसमें मैंने 8 स्टॉक्स का एक्चुअली चुनाव किया था, और 8 स्टॉक्स में हम इन्वेस्टेड है, और उसमें से 2 स्टॉक्स एक्चुअली लगभग 5% के आसपास एक्चुअली ऊपर गए हैं। टाटा केमिकल्स में हमने प्रॉफिट बुक नहीं किया था, तो अब फिर से वहाँ पर आ जाता है तो शायद हम प्रॉफिट बुकिंग का एक बार देख सकते हैं 500 के आसपास जो हम देख सकते हैं। और दूसरा एक्चुअली जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर कल एक्चुअली लगभग 4% ऊपर बंद हुआ है, जब जो हमारा बाइंग प्राइस है उसके बाद। तो आज एक्चुअली अगर हमारा जो टारगेट था 27 का, अगर हम उसी के आसपास शुरुआत करते हैं तो शायद हम एक बार प्रॉफिट बुक कर लेंगे जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर में, या हमारा एक स्टॉप लॉस जो है वो थोड़ा टाइटन करेंगे। तो अगर एक्चुअली मोमेंटम बरकरार है तो हम होल्ड करेंगे और उसको और बढ़ने देंगे, और देखेंगे कि कैसे एक्चुअली मार्केट के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। ओपनिंग को देखकर हम डिसाइड करेंगे कि क्या करना है और कैसे एक्चुअली ट्रेड करना है। बाकी का स्टॉक्स भी अच्छा खासा कर रहे हैं। अभी देखते हैं गैप अप खुलेगा तो एक्चुअली हम शायद प्रॉफिट बुकिंग का भी देख सकते हैं, कौन सा स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग करना है कौन सा में नहीं करना है, वो हम डिटेल में देखते हैं। और अगर हम अगर आपने आज एक्चुअली तीसरा दिन है इसका, तो आज एक्चुअली ये फ्री ट्रायल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद अगर आपको इसके एक्सेस चाहिए तो आपको पे करना पड़ेगा। ये 3,000 रुपये महीने का एक्चुअली प्रोग्राम रहेगा, और इसमें आप मैं एक्चुअली बहुत सारा ऑप्शंस का भी एक्चुअली ट्रेड करूँगा, बट एक बार प्रॉफिट आना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहला जो कदम है आपको जो लेना है, पहले जो पोर्टफोलियो है उसको स्ट्रेंथन करना है। पहले तो कैपिटल को प्रोटेक्ट करना इम्पोर्टेंट हो जाता है। वो एक बार कैपिटल प्रोटेक्ट हो जाएगा उसके बाद आप एक्चुअली कुछ भी कर सकते हो। तो वो ऑप्शन का जो भी स्ट्रैटेजी हो वो सारा हम एक्चुअली बाद में करेंगे। एक बार प्रॉफिट आना शुरू होना इम्पोर्टेंट है। प्रॉफिट एक बार आ जाएगा तो थोड़ा थोड़ा करके हम रिस्क ले भी सकते हैं, और जो भी हम रिस्क लेंगे वो कैलकुलेटेड रिस्क रहेगा, और उसके बाद हमको बरकरार रखना है। जो एक्चुअली हमारा कैपिटल है उसको होल्ड करना इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद हमको और एनहांस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली मैं क्या करने वाला हूँ, और आपको खाली उसको कॉपी करना है। और अगर आप कॉपी करेंगे तो आप देख सकते हो कि कैसे एक्चुअली मुनाफा होगा।
नुकसान भी हो सकता है, और जो भी होता है आप लाइव देख सकते हो। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को हिट करिए ताकि आपको सारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो क्रेजी मनी विद श्री करके टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर भी जुड़ जाइए, आपको सारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभदायक हो, लाभदायक हो, यही मैं कामना करता हूँ।